बाबू देखा ध्यान से, एक मैथ है 3.1 के, कितना के 3.1, 3.1। काफी दिन बाद वीडियो बन रहा है ना, तो कोई बात नहीं, होता है, समय है, थोड़ा सा पूजा हो जाता है ना, इसी में कह रहा है एक क्रिकेट टीम की एक कोच ने उन 3900 रुपए में 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदे हैं। 3900 रुपए में कितना बल्ला, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे हैं, खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इस मैथ को यहाँ लिखेंगे। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्या नंबर है, 2 है। हम लोग माना ऐसे मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो ध्यान से, हम लोग ना तो बैट का दाम पता है और नहीं बॉल का दाम पता है। 3900 में दिया जरूर है, लेकिन कितना कितना के पड़े तो पता नहीं है, उसी को निकालना है। देखिए ध्यान से, हम लोग लिखते हैं माना कि बल्ले कैसे ले, बहुत है ल ना, बल्ले का मूल्य ना 100 रुपया है कि नहीं, एक्स मान लेते हैं, तथा गेंद का मूल्य क्या मान ले, पाई मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला। बताओ, हम 3 बल्ला, तो बल्ला का एगो है, तो बल्ला एक्स है, तो 3x लिख सकते हैं, तथा 6 गेंद, कै गेंद, 6 गेंद बराबर कितना रुपया में, 3900 में, कितना में, 3900 में, ठीक है। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर कह रहा है तथा कहाँ गया भाई, हाँ, उसी प्रकार का एक और वाला, कई वाला, एक और वाला माने एक वाला 100 रुपया में, तथा 2 गेंद कितना रुपया में, 1300 में, ठीक है। तो इसी मैथ को अब आपको ग्राफीय विधि से बना देना है। क्या करना है, ग्राफीय विधि से बना देना है। तो तुम चाहो तो समीकरण इसको 1 कह सकते हो, समीकरण इसको 2 कह सकते हो, है कि नहीं। तो नींद लग रहा है, उबासी ले रहे हो, नींद आ गया तुमको। देखो ध्यान से, क्या करो, इसमें ग्राफीय विधि में क्या करना पड़ता है, एक्स के स्थान पे कुछ रख करके वाई के स्थान पे कुछ रख करके बनाया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या करेंगे, पहले मान लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमने समीकरण 1 में लिखेंगे, 1 में एक्स के स्थान पर कुछ रख दीजिए। एक्स के स्थान में कितना रख दे, 100 रख दे का, एक्स के स्थान में कितना रखोगे, अपने मन से रखना होता है, अब जबरदस्ती नहीं कि तुम कितना रख सकते हो, 0 भी तुम रख सकते हो, है कि नहीं। मान लो तुम जितने आसान रखोगे उतने तो फायदा है ना, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक्स का स्थान चेंज ना करके पहले वाई का स्थान चेंज करते हैं, एक हमको आसान लग गया है वो। वाई के स्थान पर 0 रखने पर, है कि नहीं। देखो ध्यान से किस तरह, देखिए हम 3x तो 3x प्लस 6y बराबर कितना 3900, इतना समझ आ गया वो सबको। देखिए बाबू, 3 तो 3x तो x प्लस तो प्लस 6 गुणे 0, y के स्थान पे 0, कुछ नहीं तो गुना रहता है, पता तुम लोग को 3900 नहीं। अब देखिए 3 तो 3 x तो x, आज 0 तो 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी, बराबर कितना
39। कोई दिक्कत ना दिक्कत। देखिए ध्यान से क्या कीजिए, अब जीरो तो वैल्यू रहा नहीं नजर रहा जी। देखिए ध्यान से, तो तुम लिख सकते हो x बराबर 13 3900, गुना में है तो इनका चलाएगा हूँ पट्टा में है। अच्छा देखिए अब भाग देगा कितना में कटेगा 1300, कितना में x का मान कितना आया 1300। देखिए ध्यान से एक डब्बा बनाइए, डब्बा हम चाहे तो यही बनाते हैं ताकि ठीक रहेगा ना। डब्बा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखिए तुम x लिखेंगे y लिखेंगे, ठीक है। तो y के स्थान पर तुम क्या रखो थे 0, x का मान कितना आया 1300, ठीक है। अब देखिए अब फिर अब तुम क्या करोगे, समीकरण एक में ही, समीकरण एक में ही, एक में ही बाबू x के स्थान पर, किसके स्थान पर x के स्थान हराने के जी पर क्या रखोगे, मान लो x का स्थान पर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 का भाग कट जाएगा, 6 से कटेगा ही नहीं कटेगा है? तो क्या रखोगे, अगर तुम 100 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 1300 है, तो है नहीं जाएगा तो 1300 घटेगा कितना हो जाएगा 26 में से 39 में 1300 घटे कितना बचेगा 2600, तो 6 से कट जाएगा नहीं कटेगा। तो कुछ ऐसा सोच कर रखिए यहाँ पे ये कट जाए। अगर यहाँ पे तुम 300 रखोगे, एक मिनट रुक जाएगा, 100 रखोगे 300 हो जाएगा है, रुको ना, तो 3900 में से 300 घट जाए तो कितना बचेगा 6 से, मतलब 3600। अच्छा हाँ कट जाएगा, कितना रख देते हैं 100 रख देते हैं ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है नहीं है ये, देखिए तो हम क्वेश्चन फिर यहाँ उतारते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 3 कह रहा है 3x प्लस 6y बराबर 3900, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 3 x का स्थान पर कितना रखना है हमको 100 रखना है, अब प्लस 6y बराबर 3900, इतना तो समझ आ रहा है सबको बाबू। देखिए तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 6y बराबर कितना 3900, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए ध्यान से हेने है, देखो अब क्या बचेगा 6y बचेगा ना 3900, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस चल जाएगा, तो चल जाएगा माइनस चल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब 6y बराबर कितना होगा 3600, अब देखो y बराबर 3600 बटा 6 से नहीं, y बराबर कितना आएगा 6 से। अब देखो ध्यान से, तुम यहाँ अगर 1300 भी रख देता ना 1300, 13 39 तो मान कितना था 6 भी आता, लेकिन अब कितना गया 3600, तो तुम x के स्थान पर क्या रखे हो 100 रखे हो, तो y का मान कितना आया है 100 आया है कि नहीं। अब देखिए अब ठीक उसी प्रकार अब समीकरण 2 के साथ क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखोगे, x के स्थान पर क्या रखोगे बोलिए, x के स्थान पर कितना रखोगे, x के स्थान पर तुम 100 रखते हो बाबू, ठीक है, कितना रखोगे 100 रखोगे, 100 रख दो, रखने और कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। x प्लस 2y बराबर कितना 1300 ना, x के स्थान पर कितना रखना है 100 रखना है, अब प्लस 2y बराबर कितना 1300, तो 2y अब अटक कितना 1300 बटा कितना सॉरी 1300, नहीं कथी प्लस में तेरे को चलेगा कथी में माइनस में 100 ना, तो 2y बराबर कितना 1200, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा 1200 बटा 2, कै बार में 6 बार में, यानी 6 से में y का मान कितना आया 6 से आ गया ना भाई 6 से। देखिए एक और यहाँ पे कॉलम बनी, क्या बनाइए कॉलम बनी, क्या बनाइए कॉलम, इस तरह का जो इस तरह बनाया हो, देखो ध्यान से x
वाई। एक्स के स्थान पर तुम कितना रखे हो, 100 रखे हो, तो वाई का मान कितना आया है 600। अब देखिए, अब पुनः क्या कीजिए, अब फिर समीकरण 2 में, अब पहले एक्स का स्थान चेंज किया ना में वाई के स्थान पर क्या रखोगे, वाई के स्थान पर क्या रखोगे तुम, अब देख लो, वाई के स्थान पर सुन ध्यान से, अगर तुम रखते हो 100 तो 100 दूना कितना 200, 200 इसमें घड़े कितना बचेगा 1100, नहीं तो तुम जितना चाहो उतना रख लो, जितना चाहो, ठीक है, अपने मन से रख लो, 100 रख लेते हैं ना, आज 0 रखोगे 1300 हो जाएगा, तो रख लेते हैं कितना 100 रख लेते हैं ना, 100 रखने पर देखो ध्यान से, ये अपना मन से बनता है, इसमें कोई जबरदस्ती, आपको जो समझ आता है उस तरह रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ग्राफ बनाना आपको है, ग्राफ बनाना किसको है, आपको है, तो ग्राफीय विधि से बन रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर लिखिए, समीकरण लिख दीजिए, समीकरण क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर कितना 1300, है कि नहीं बाबू, एक्स के स्थान पर तो कुछ चेंज करना नहीं है हम लोग को, 2 है तो 2, वाई के स्थान में कितना रखना है 100, बराबर कितना 1300, एक्स बराबर कितना होगा 200, 200 बराबर कितना 1300, देखिए ध्यान से, एक्स बराबर 1300 नहीं दिख रहा है ना, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ देख लेते हैं, बनाते हैं ना, चलिए देखो, एक्स बराबर 1300, अब प्लस प्लस में 200 है ना, तो माइनस हो जाएगा 200, अब तो कितना हो जाएगा घट के 1100। देखिए, इसमें आपने एक्स वाई के स्थान पर कितना रखा 100, इसका मान कितना आया 1100, ठीक है। अब देखिए, अब तो जगह है नहीं कि ग्राफ बना दे, ग्राफ तो है कि नहीं, तो अब क्या कीजिए, आप उतार लीजिए इसको, और ग्राफ आपके हम कॉपी में बना देंगे, फोटो खींच लीजिए, खींचना चाहे तो, सुनो सुन से, एसएसटी का हम लोग एसएसटी प्लस साइंस, ठीक है, साइंस का रैपिड फायर क्लास हम लोग करने वाले हैं। कौन सा क्लास, रैपिड फायर। अभी होता इसमें क्या है, आप लोग पहले जान लो बाबू, होता इस प्रकार से है कि उसमें ऑप्शन वगैरह आप लोग को नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चन, मान लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नहीं ऑप्शन था कि पटना, दिल्ली, मुंबई, इस तरह का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा, उसमें इस तरह रहेगा कि उसका राजधानी कहाँ होता है, डायरेक्ट आंसर आपको एकदम ना 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, इस तरह का रैपिड फायर, समझ रहे हो, 100 मिनट में 1000 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की कमी नहीं, एक दिन में पूरा सिस्टम खत्म, कोई घंटा में खत्म होने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द आने वाला है। हम लोग 20 तारीख से इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टैब आने दो उसके बाद। हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, वीडियो का अपलोड कर देना है यूट्यूब पे, और कल शाम तक इसको डाल देना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो का टाइम घट गया है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 160 रुपया, ठीक है, तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, ठीक है, तो इस स्थिति में बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है बाबू। क्या कर रहा है, पहले का है 1 केजी सेव, कितना का है, सॉरी 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, तो हम लोग को उसका दाम पता नहीं है, गेट बंद कर दीजिए, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना कि सेव का मूल्य, क्या बाबू, सेव सेव का मूल्य 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 कितना है बाबू, एक्स है ना, ठीक है, सेव का मूल्य कितना है एक्स है, तथा
अंगूर का मूल्य कितना है, y है। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है, अब प्रश्न से क्या करेंगे, अब प्रश्न अनुसार लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2 kg सेव, क्या कह रहा है, 2 kg सेव, तो 2 kg सेव को तुम सेव कितना माने हो, x माने हो, तो 2 kg कह रहा है ना, तो 2x लिख दोगे प्लस, कह रहा है 1 kg अंगूर यानी 1y, सीधा y लिख दो, बराबर कितना, 160 रुपया है, कितना है बाबू, 60 रुपया, ठीक है। समीकरण 1 मान लो इसको। फिर कह रहा है कि देखो सुनिए, फिर तथा कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेव, क्या बाबू, 4 kg सेव, सेव कितना माने हो, तो 4x लिख दोगे तुम। फिर कह रहा है 2 kg अंगूर, क्या बाबू, 2 kg अंगूर यानी अंगूर क्या माने हो, y माने हो, तो 2 kg अंगूर कितना रुपया में दे रहा है, 300, कहाँ गया बाबू, 300 रुपये में दे रहा है, कितना दे रहा है, 300 रुपये में दे रहा है। अब बताइए हल्ला हल्ला क्या कर रहे हैं आप लोग, आदमी नहीं बैठे ना ध्यान से। देखिए अब कह रहा है कि इसको ग्राफीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कर दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, पीछे तुम बनाए हो ना, सेम मैथ है, वही तरह बनेगा। देखो किस तरह बनेगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x के स्थान पर, x के स्थान पर कुछ रख सकते हो तुम, क्या रखोगे, कुछ भी रख लो जो तुमको अच्छा लगे, है कितना, 50 दूना 100, 50 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, 50 रखने पर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो पहला संख्या, पहला समीकरण उतारेंगे, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 160। यहाँ देखिए ध्यान से, मच्छर से मत मारिए, न तो मच्छर मारते रह जाइएगा। 2 तो 2, x के स्थान पर कितना रखना है, 50, अब प्लस वाई बराबर कितना, 160, तो 50 दूना 100 ना है, 100 हो जाएगा ना बाबू, 100 प्लस वाई बराबर कितना, 160। देखिए तो y बराबर 160 लिख दो तुम, यानी प्लस में तो कथी में चलेगा, माइनस में कितना आ गया, 60 आ गया। एक कॉलम बनाओ, क्या बनाओ, कॉलम बनाओ इस तरह का। अब मान क्या लिखोगे, x y, x के स्थान पर तुम क्या रखो थे, और y के मान कितना आया है, 60। अब पुनः फिर समीकरण 1 में ही, फिर समीकरण 1 में क्या रखोगे, y के स्थान पर क्या चेंज करोगे, y के स्थान पर क्या रखोगे, 100 रखोगे, रख दो 100, कोई दिक्कत नहीं है 100 रखने पर। देखिए ध्यान से, फिर उतारो, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 160, 60 ना होगा, तो 2 तो 2, x तो x प्लस वाई का स्थान पर कितना, 100 बराबर कितना, 160 दिख रहा है उसमें। देखिए तो 2 तो 2 लिख दो, x तो x, ठीक है। अब बराबर कितना लिखोगे, 160, आईएनए माइनस चल जाएगा जी, 100 प्लस होता है बराबर उस पर माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए 2x 60 आ जाएगा, कितना समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इधर ये दिख रहा होगा यहाँ पे है, देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, क बार में, 30 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 30। तो y के स्थान पर आप कितना रखे थे, 100 रखे थे, तो y के मान पे 100 रख दीजिए, x का मान कितना आया, 30, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए पुनः, अब फिर क्या करिए, समीकरण अब 2 में आइए, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखोगे, x के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो तुम, चाहो 100 रखोगे 400 हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप जीरो रख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या रख दो? जीरो रख देते हैं ना। जीरो रखने पर अब देखिए लिखा है 4x प्लस 2y बराबर कितना 300 है ना। 4 एक्स का स्थान में कितना रखना है? 0। 2y बराबर 300। अब देखिए इसका मान तो 0 हो गया, 2y तो 2y, अरे y से लिखा भाई, ठीक है। तो 300 लिख दो तो y बराबर क्या हो जाएगा 300 बटा कितना 2 का मरतबे 150 150 एक कॉलम बना दो। एक्स के स्थान पर कितना रखे थे तुम? y का मान कितना आया है 150 ना। चलिए पुनः फिर से ना, पुनः समीकरण 2 में y के स्थान पर क्या रखोगे? y के स्थान पे आए y का स्थान कितना रखोगे? 100 रख दो 100 रखने पर, ठीक है, रख दो 100। अब देखो 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। 4x प्लस y बराबर y गुणा कितना बराबर कितना 300। 4x प्लस 200 बराबर कितना 300। 4x अब बराबर 300 आई माइनस 200 कितना हो 4x तो आएगा, आया कि नहीं आएगा? तो x बराबर कितना होगा 100 बटा 4 कितना 25 चौका 100। x का मान कितना आ गया 25। तो x का मान कितना आया 25। अब y का मान कितना रखे हो तुम 100। देखिए अब इस तो बन गया ग्राफ विधि से मैथ। अब क्या करना है आपको? अब ग्राफ का कॉपी लाइएगा, हम ग्राफ बनाना सिखा देंगे, है कि नहीं। एक दिन हालांकि इस पर बनता है तो खराब लगता है, उतना अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ग्राफ विधि से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज ही मैथ हो गया खत्म, मैंने 3.1 खत्म मान लीजिए हो गया। आसान है कि नहीं है? आसान लगा कैसे है? समझ गया तब ना, अनाता लाई एक पढ़ के निकाल के बताओ तुम, समझ गए बताओ, ठीक है। तो फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना सो कर लीजिए।